नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी7 भारत में। मैं हूं आपके साथ ऋतिका आवाना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ में बीजेपी की ओर से आयोजित तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थन मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने तिरंगे के महत्व और देश की आजादी के 80वें वर्ष के मौके पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर लोगों से बात की। तिरंगा यात्रा में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस कार्यक्रम का विशेष महत्व है, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद 15 अगस्त को देश अपना 80वां स्वतंत्र दिवस मनाएगा। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस देश के हर नागरिक के लिए गर्व और सम्मान का अवसर है। सीएम योगी ने कहा कि तिरंगा केवल एक झंडा नहीं है, बल्कि ये देश की पहचान, सम्मान और गौरव का प्रतीक है। उन्होंने लोगों से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देश के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोगों को अपने घरों पर तिरंगा लगाने की सुविधा मिली है। उनके अनुसार पहले देश में ऐसे नियम थे जिनके कारण आम नागरिकों के लिए अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना आसान नहीं था। सीएम योगी ने कहा कि पहले के समय में लोगों को अपने घर पर तिरंगा फहराने के अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ता था। उन्होंने दावा किया कि कई लोगों को इस मुद्दे पर कानूनी लड़ाई तक लड़नी पड़ी। मुख्यमंत्री के मुताबिक नियमों में बदलाव के बाद देश के करोड़ों नागरिकों के लिए अपने घर पर तिरंगा फहराने का रास्ता आसान हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में फ्लैग कोड में बदलाव किए गए, जिससे आम लोगों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा सकता है। उन्होंने देश के 140 करोड़ लोगों के यानी कि नागरिकों के लिए सम्मान और गर्व से जुड़ा अधिकार बताया है। सीएम योगी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हर घर पर तिरंगा फहराने से देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि तिरंगा देश की गौरव, सम्मान और बलिदान का प्रतीक है और प्रत्येक नागरिक को इसका सम्मान करना चाहिए। लखनऊ में आयोजित इस तिरंगा यात्रा के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर मोर्चा किया। यात्रा में देशभक्ति से जुड़े नारे लगाए गए और स्वतंत्रता दिवस को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा और यातायात को लेकर भी प्रशासन की ओर से जरूरी इंतजाम किए गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आपको बताएं कि संबोधन में देश के स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को भी याद किया। उन्होंने कहा कि आजादी के लिए लाखों लोगों ने संघर्ष किया है और अपना जीवन देश के लिए समर्पित किया है। ऐसे में राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का प्रतीक है। इस दौरान लोगों को उस स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना चाहिए जिन्होंने संघर्ष और बलिदान के कारण देश को आजाद किया है। मुख्यमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान को जन भागीदारी से जोड़ने की बात कही। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने घर और दुकानों को पूरी तरह से तिरंगे से रंगीन कर दें। लखनऊ में हुए तिरंगा यात्रा के जरिए बीजेपी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश देने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी से कार्यक्रम को राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर मजबूती मिली है। तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान जताया है और स्वतंत्रता दिवस के लिए अपना उत्साह भी दिखाया है। आइए आपको सुनाते हैं सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है तिरंगा यात्रा के लिए और हर घर तिरंगा अभियान की किस तरह से उन्होंने सभी को फॉलो करने की अपील की है। ये अपार उत्साह राष्ट्रभक्ति के प्रति बलिदान होने वाले उन सभी क्रांतिकारियों, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के प्रति हमारी कृतज्ञता है। और यह अवसर हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अभी कुछ दिन के बाद 15 अगस्त को हम अपने देश का 80वां स्वाधीनता दिवस का आयोजन करेंगे और उससे पहले ये तिरंगा यात्रा है, लेकिन ये तिरंगा हमारे घर में लगे। हर घर तिरंगा के संकल्प के साथ, हर घर तिरंगा के इस मंत्र के साथ, तिरंगा के मंत्र को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको भी अधिकार दिया है तिरंगा के प्रति सम्मान का भाव हो,
लेकिन उसके कोड में संशोधन करके अनिवार्य कर दिया है कि आप अपने घर में पहना सकते हैं। पहले कांग्रेस के समय में इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती थी, कोर्ट में जाना पड़ता था, माननीय न्यायालय की शरण लेनी पड़ती थी, तब हम लोग तिरंगा अपने घर में लगा पाते थे। लेकिन मोदी जी ने 140 करोड़ भारतीयों को यह आजादी दी कि नहीं, अपने आन बान शान के प्रतीक तिरंगा को आप भी अपने घर के ऊपर लगाएं। और ये भारत का स्वाधीनता दिवस के पूर्व ये तिरंगा यात्रा उसी का प्रतीक है। मैं एक बार फिर से आप सभी युवा साथियों का इस आयोजन के अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबसे अपील करता हूं, ये यात्रा यहां से अपने निर्धारित मार्ग होते हुए। आपने सुना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से कहा कि पहले तिरंगा लगाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और साथ ही सभी से अनुरोध किया है कि आप भी हर घर तिरंगा जरूर लगाएं।